तो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली लग रहा है हंसते रहे बसते रहे आबाद रहे शाद रहे सदा चाची की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबका हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ मान रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला रोज़ी दे, जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानियां हल फरमाए अपने हबीब का सदका। और भाई बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप लोगों के सामने रखूँगा। आज नौशीन सिस्टर पर बात करूँगा क्योंकि ये रोज़ हमारे ख़ानदान पर बात करती है, आज मैं भी बात करूँगा। क्यों नौशीन सिस्टर, आप रोज़ हमारे ख़ानदान पर क्यों बात करती है? तो आज मैं नौशीन सिस्टर को जवाब दूँगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे मामले हैं, डीडी के साथ क्या हो रहा है, डीडी को किसने समझाया वो भी बताऊँगा। आज डीडी का राज भी बताऊँगा। खैर जी चलते हैं। अब अपना सितारा बेटी भी अपने सफ़र की तरफ निकल चुकी है, उनके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें सही सलामत ले जाए और सही सलामत उनके बच्चों को और फैमिली को सबको लेके आए वापस। चलो भी तो अब पहले शुरू करते हैं बात नौशीन सिस्टर से। तो नौशीन सिस्टर जी, बात यह है कि हमने कौसर बेटी का देखा व्लॉग और साजिद साहब कह रहे हैं कि छोड़ो व्लॉगर को, रिएक्शन वालों को छोड़ दो, तो हम अपनी बात करो। तो एक दे जी मैं रिएक्शन देखती हूँ और चलो ये तो हमें पता चला कि आप तारा बेटी के रिएक्शन भी देखी हैं और यानी कि सब के रिएक्शन देखती हैं। तो आप बात ये है कि भाई नौशीन सिस्टर आप कौसर बेटी पर मत बात किया करें। तो भाई बातें तो जो यूट्यूब पर चल रही होती है ना वो सभी ने करनी है, कौसर बहू जी बेटी जी। तो आप नाराज़ किसी पर मत हों। बाकी थोड़ा थोड़ा अगर थोड़ी सी बात हो ना, 12 आने बात हो तो 4 आने हर कोई अपना मिर्च मसाला भी बीच में डालता है, क्योंकि सालन बन रहा हो ना तो फिर उसमें मिर्ची टमाटर पुदीना मतलब और अपना धनिया लहसुन वगैरह सब कुछ डाला जाता है। तो कुछ बात होती है थोड़ी सी ना, अपनी तरफ से भी बंदा रिव्यू रिएक्शन देता है कि भाई ये बात ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। तो उस पर आप गुस्सा मत करें। बाकी भाई हम ना आपको बुरा कहते हैं ना आपके बेटे को, ना बल्कि आपकी फैमिली को। मेरे ख्याल में आप सितारा बेटी का व्लॉग देखती हैं, साजिद को एक साथ देखती हैं, तो फिर आपका गुस्सा रोज़ होता है। मतलब ऐसे तो आप जय सितारा के घर नहीं जाती, उनके व्लॉग के व्लॉग देखकर जैसे हम देखते हैं तो फिर आपको गुस्सा चढ़ा होता है। हाँ साजिद तूने ये क्या किया, ऐसे उधर ऐसे ऐसे घूम रहा था, ऐसे बैठा था, ऐसे बच्चों के साथ ले गया, ऐसे सितारा को वहाँ ले गया, ये ले गया, फलां कर दिया। आपको फिर चढ़ा होता है गुस्सा और निकालती है फिर आप सब रिएक्शन वालों पर भी और साजिद पर भी और सितारा बेटी पर भी। तो खैर बात सुने, उसने आपका हक नहीं मारा, आपने उसका हक मारा है। और तो भी आपको आपको बर्दाश्त करना चाहिए कि उनका हकूक़ है छोटे छोटे बच्चों का, उसको घुमाए फिराए और सब कुछ। तो खर्च तो सितारा बेटी का होता है। देखना एक बात ये भी समझ ले कि साजिद साहब खर्च नहीं करता अपनी जेब से, वो खर्चता होता है भी सितारा का। बाकी उसका हक बनता है, उसका हस्बैंड है, उसको घुमाए फिराए बच्चों को ले जाए लेके आए, उनकी जिम्मेवारी है, वो करेगा। अगर नहीं करेगा तो हम इल्तिजा करेंगे और फिर हम हड़ताल करेंगे कि ये आपका हकूक़ है, आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सितारा लावार से उस पर बात फिर पीछे कोई नहीं करा, हम बात करेंगे ना भाई। साजिद साहब भैया सितारा बेटे मतलब को आप घुमाते फिराते नहीं कि सौदा वगैरह ये सामान वगैरह क्यों नहीं लेके देते? तो उसका हकूक़ है, लेके देगा बेटा। तो उसने आप भी उसका हक मारा हुआ है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो फिर रिव्यू रिएक्शन वालों ने तो जैसे मतलब नौशीन सिस्टर है, उसने तो फिर भी थोड़ा थोड़ा ना सिपारा पढ़ना है, तो उसकी पढ़ाई पर आप गुस्सा मत करें, क्योंकि नौशीन सिस्टर थोड़ा हल्का हाथ रखा करें भाई।
तू भी ना भी किसी के पीछे लग जाती हो तो फिर तोड़ो तोड़ फिर तो थोड़ा हल्का हाथ रखा करें सिस्टर जी, हमारी बाजी जी। अभी तो बैठ जाती है ना सुबह, मतलब सब कहानी बताने, नहीं थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं ना, किसी को गुस्सा भी ना आए ना। तो खैर आगे भाई आप देखते हैं भी नौशीन सिस्टर क्या करती है, उसका अपना चैनल है, हम क्या कर सकते हैं। तो गुस्सा बहुत है नौशीन सिस्टर, आप बच जाएं कौसर से, कभी सामने मत आए। उसके सामने अगर कभी गाड़ी हुई और आप सामने आ गए तो वो बचाएगी नहीं, आपकी खैर नहीं है। आपकी खैर नहीं है कि अगर कौसर बेटी के पास गाड़ी हुई और नौशीन सिस्टर सामने आ गई तो नो नो, ब्रेकिंग नहीं लगेगी। तो खैर अल्लाह ताला खैर फरमाए सबके लिए। तो नौशीन सिस्टर आप थोड़ा सा हल्का हाथ रखें, क्योंकि पहले उसको गुस्सा होता है सितारा पर, क्योंकि साजिद वहाँ रह के आता है और फिर उसको जो है ना, फिर वो उल्टा आप रिएक्शन दे देती हैं तो फिर उसको गुस्सा तब चढ़ेगा। तो खैर बर्दाश्त करें, क्योंकि ये गुस्सा सितारा को करना चाहिए, मैडम जी, बहू जी, बेटी जी जो आप कर रही हैं उसकी बर्दाश्त है, वो उसको आपने समझो कि बर्बाद किया था, लेकिन फिर भी उसने बर्दाश्त किया कि आपको बर्दाश्त कर रही है और आपको घुमा फिरा भी रही है, मतलब सब हकूक़ आपके दे रही है और अपने पैसों से भी खर्चा करके आपको खुश रखती है। खैर अल्लाह ताला से दुआ गवाएं कि भी दोनों फैमिली खुश रहें। हम नहीं चाहते कि झगड़ा हो कुछ हो, अब तो जो कुछ होना था हो गया। बाकी भी बात यह है कि जो बात करते हैं ना वो रिएक्शन की, कौसर जी, तो ये बात पता है क्यों होती है? बात ऐसे है कि भाई सब के ना जो भी हैं रिएक्शन वाले या ब्लॉगर हैं, तो उनका अपना चैनल नहीं है, ठीक है, उनका अपना चैनल नहीं है। तो हमारा तो भाई चैनल है और पूरे ख़ानदान का है, इधर से सितारा के मैके का भी ससुराल का भी। तो हमारी तरफ से तो बातें जी सब कोई अब बची नहीं है, सब छिड़के आ जाती है, क्योंकि इनकी तरफ से भी नौशीन सिस्टर और जहाँ बाकी ब्लॉगर है ना, इनके कोई 5-10 होते हैं ना ब्लॉगर, तो इनके राज का पता चलता भी है क्या है या क्या नहीं है। अब हम क्या करें कि हम बहुत हैं ब्लॉगर, तो कोई कोई बात ला के रख देता है, कोई कोई रख देता है, तो फिर हमारी बातें हो जाती हैं बहुत, फिर रिव्यू रिएक्शन तो देंगे ही देंगे। ये है कि भी अब हम अगर ब्लॉग छोड़ भी देना तो कोई फ़ायदा नहीं, अब बातें बढ़ गई हैं, बहुत हो चुकी हैं, अगर हम ब्लॉगिंग छोड़ दें तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं भी इन्हें बोलना नहीं आता और भाई इन्हें डॉलरों की जो है ना इन ख़ानदान को बहुत अशद ज़रूरत है। तो भाई खिलौने आप नहीं बेचने आते सब, ठीक है ना, आप खिलौने बेचने आते हैं या हदीस सुनाने आते हैं, आप लोगों को भी डॉलरों की ज़रूरत है। ये मत कहा करें कि भी ये सितारा फैमिली को ना बहुत डॉलरों की ज़रूरत है, डॉलरों की ज़रूरत सबको है। अगर कोई मेहनत करता है, पैकेज लगाता है और कोई व्लॉगिंग करता है या कोई रिएक्शन देता है तो टाइम निकालता है, और भाई व्लॉग और या रिएक्शन भी ऐसे नहीं बनता। आप जो व्लॉग बना रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं तो अलग बात है, जो भाई हम बना रहे हैं ना इस पर भी काफ़ी सारा टाइम लगता है, हर चीज़ को सुनना, देखना और उसका जवाब देना, सबको बहुत सारा बहनों भाइयों टाइम लगता है। ऐसे नहीं वीडियो एक्शन बन जाता या फिर व्लॉग ऐसे बन जाता, सुबह से लेकर शाम तक व्लॉग बनाते हैं फिर व्लॉग जाके बनता है। मेहनत तो होती है भाई, कोई काम ऐसा नहीं है कि जिसमें आप उठाएं और खा लें, ऐसा नहीं होता, बहुत सारी मेहनत है, पैसे भी लगते हैं, बाद में व्लॉग जो आप लोगों के सामने आता है। अगर हमारा पैकेज नहीं होगा तो व्लॉग कैसे सामने आएगा? बहुत सारी बातें हैं भाई, और मुझ जैसा इंसान अनूठा छाप, मैं व्लॉग बनाऊँ फिर मैं बंदा ढूंढता हूँ भाई आज व्लॉग किसको बोलूँ, व्लॉग मुझे थंब लगा के दे, फिर व्लॉग डालना भी है। कभी कभी आप लोगों ने देखा है भी 1 दिन के 2 दिन में के बाद भी मेरा व्लॉग आता है, क्यों आता है? इसीलिए आता है कि मजबूरी है और काम करना भी मजबूरी है। ये बात आप लोगों की भी सही है कि डॉलरों के लिए या डॉलर के लिए या मतलब कभी भी 100 बनेगा, हम इस उम्मीद पर काम करता हूँ मैं तो, चलो भी 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में, 4 माह में बन तो जाएगा। तो जॉब इंसान जिसकी कोई जॉब नहीं है
तो उसके लिए यही जॉब है। भी कभी तो उसका $100 बनेगा और आ जाएगा, मतलब आपको के खर्चे के लिए, या फिर जैसे अब मेरे घर में तकलीफ़ है तो कभी तो मतलब 100 आएगा, फिर वो आगे पीछे करके इंसान खर्च कर लेता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इंसान करता डॉलरों के लिए, सभी डॉलरों के लिए कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा या मेरा ख़ानदान नहीं कर रहा, सभी लोग। कोई खिलौने नहीं बेच रहा है, यहीं पर जाके जो भी रिव्यू रिएक्शन किसी पर देता है या किसी पर बात करता है, अल्लाह माफ़ी देवे, कोई ज़्यादा किसी पर बात कर जाता है तो वो इस जहान तो ज़्यादा पैसे कमाएगा, लेकिन अगले जहान भाई साहब भी जाके देना है, वहाँ कब्र अकेली है, हम अकेले होंगे। यहाँ तो पैसे आएँ या ना आएँ, गुज़र जाएगी, तो वहाँ बहुत मुश्किल गुज़रेगी। खैर, बाकी जी, ये आप लोगों की बात सही है कि सब लोग डॉलरों के लिए, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो बाकी सब लोग भी डॉलरों के लिए कर रहे हैं, मेरा ख़ानदान नहीं कर रहा है। खैर जी, बाकी जी सितारा बेटी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, वो सफ़र पर निकले हैं, क्योंकि पहले वो जा रहे थे तो अभी उनको बरसात, तूफ़ान, आंधी घर में आ गए, आई तो फिर उनका प्रोग्राम कैंसल हो गया, बच्चे उदास हो गए। लेकिन जैसे ही बरसात और भाई वो बर्फ़बारी ऊपर से हो रही थी, वो रुकी, तो उन्होंने फिर फ़ौरन से तैयारी पकड़ी और अम्मी को बोला, अभी रुक चुका है और चलते हैं भी, चलो अभी अपने सफ़र की तरफ दबाएँ माशाल्लाह। तो वो कह रहे थे कि मरी यहाँ बन गई, जब यहाँ मरी बन गई थी, आपको नहीं जाना था सितारा बेटी। लेकिन खैर, आप लोगों का एक प्रोग्राम, एक सोच बनी हुई थी दिमाग में कि भाई हमने जाना है। खैर, अल्लाह ताला आपको सही सलामत ले जाए और लेके आए भाई, खुश रहें। बाकी जी बात करेंगे डीडी साहब की। तो डीडी साहब के बच्चे, मेरी यानी कि मेरी फातिमा बेटी और ये बच्चे इधर ही हैं अपने ननिहाल के यहाँ, मेरे यानी कि सास वालों के घर में, और हमारे घर में बच्चे बहुत खुश हैं। कल से अंधेरी वगैरह भी बहुत है, तो आज तकरीबन शहबाज आएगा उन्हें लेने के लिए, घर चले जाएंगे। उसके बाद बहावलपुर की भी उनकी तैयारी है। अगले वाला जो मकान है वो पहली को खाली होना है, तो पता नहीं कब खाली होगा। डीडी साहब टेंशन में है। उस टाइम हमने सामान उठाया था कि भाई आगे रास्ते बंद हो रहे हैं, और इस टेंशन में उठाया था। लेकिन आगे भी मकान मिल तो चुका है, सामान उसमें है। लेकिन वो बात ये है कि फातिमा बेटी वाला जो मकान है, ऊपर वाला पोर्शन, वो तो बिल्कुल जी मतलब एक क्लियर है, उसमें कोई किराएदार नहीं रहता। जो नीचे डीडी वाला का है, जो रहना है ना सनिया बेटी ने, तो वहाँ किराएदार हैं एक खातिर है। वो उठेंगे तो फैमिली वाले हैं, जाएंगे तो फिर जाके इन लोगों ने पंखे वगैरह, एसी वगैरह लगाएंगे, जाके बैठेंगे। गर्मियाँ बहुत हैं। बाकी जो मैंने रिव्यू रिएक्शन के लिए और थोड़ा सा गाली गलौज और इनके लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट की थी कि आप, एक तो दूसरी बात यह कि भाई भाभी पर मत बातें करें, भाभी रूबीना पर। और दूसरा, जो हमारे ख़ानदान में पता गुस्से वाला भी बहुत है, अच्छा भी बहुत है, रईस हुसैन साहब, वो कहता है जब मैं गुस्सा किसी को गाली गलौज देते सुनता हूँ, फिर मुझे लगता है गुस्सा। लेकिन आप अगर किसी को कुछ नहीं कहेंगे तो फिर मैं देखता हूँ कि कौन आपको खामखा की गाली गलौज देता है। तो आप किसी को गाली गलौज और ऐसे लोग मत बनाएं। उसने डीडी को भी बहुत सारा समझाया, तो मैंने भी रिक्वेस्ट तो की है भाई, समझाने में क्या है भाई। बाकी लोग कुछ कह रहे हैं कि भाई डीडी को बहुत चाहता है। भाई जो बेटा हुआ वो चाहता कैसे, बेटा जो है तो फिर कैसे चाहता है, यानी कि है जो बेटा, कोई अच्छा हो या बुरा हो, वो जो आपकी चीज़ अपनी हो, अपनी होती है। तो ये नहीं है कि मैं मुकर जाऊँ कि वो मेरा बेटा नहीं है, मैं उसे समझाता नहीं हूँ या मुझे अच्छा नहीं लगता, ये ऐसी बात कोई नहीं है। अच्छा भी है, बेटा भी है, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। बाकी भाई हर बंदा किसी का ज़्यादा कहना नहीं मानता, अपनी मर्ज़ी ज़रूर करता है। वो नौजवान है, पढ़ा लिखा है, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी है। अभी रईस हुसैन ने बोला भी है, देखो भाई ने भी पहले सऊदी अरब में बोला था, अभी रईस हुसैन का कहना मान जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा भी आप गाली गलौज किसी को मत दें, फिर मैं देखता हूँ कि आपको बुरा भला कौन कहता है, उसके बाद फिर देखेंगे। पहले तो हम अब खुद चुप रहेंगे ना, तो फिर आगे को अगले को भी रिक्वेस्ट करेंगे भी आप भी चुप हो जाए। खैर जी, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली। कल का